तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फ्रेंच लैंग्वेज कैनेडियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है लिया फामा, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। इसको डायरेक्ट किया है रॉबिन ऑबर्ट ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है डीमंस इनसाइड मी और सैंतन कूनो मूवी को, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। तो अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक रेसर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा था और उसको किस भी कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है जो कि रेसर के साथ की लड़की को काट लेती है और उसको मार देती है। अब सीन कट होकर एक जंगल की तरफ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। दरअसल एक वायरस के फैलने की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे और ह्यूमंस को मार रहे थे और इसके चलते कुछ ही सर्वाइवर्स बच पाए थे। और अब उन सर्वाइवर्स में से एक का नाम रियाल होता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और साथ ही साथ हम एक टीकूल नाम के यंगस्टर को देख पाते हैं। अब हमको दिखाया जाता है कि कुछ ज़ॉम्बीज आकर रियाल पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर टीकूल आता है और उन ज़ॉम्बीज को अपनी गन से भून देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रियाल के ही लड़के होते हैं। और हम रियाल के सामने एक लेडी को भी मरा हुआ देख पाते हैं, जिसको देखकर रियाल काफी ज्यादा दुखी था और उसको अपने बचने की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि जो लेडी उसके सामने पड़ी हुई थी वो उसकी खुद की वाइफ थी जिसको उसने अपने हाथों से ही मारा था। और अब उसके लड़के भी नहीं बचे थे तो उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो और सर्वाइवर्स को देख पाते हैं जिनका नाम बॉनिन और वेजिना होता है। वो दोनों अपनी कार में बैठकर जंगल की तरफ से निकल रहे होते हैं कि तभी वेजिना को जंगल में एक औरत और एक लड़की दिखाई देती है, जिसको याद आता है कि वो जो छोटी लड़की थी ना, वो उसके बच्चे के साथ में स्कूल जाया करती थी और वो उसको चेक करने के लिए जब वो उसके पास में जाता है तो वो उसको काट लेती है। मतलब कि वो भी एक ज़ॉम्बी थी और वहां पर वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ में पूरा का पूरा ज़ॉम्बी का झुंड था। अब ये देखकर वेजिना बॉनिन की तरफ भागता है और वो दोनों ही अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ज़ॉम्बीज से बचकर वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहां पर वेजिना ये बोलता है कि काश उसे इसके बारे में पहले से ही पता होता तो वो अपने बेटे को डिज्नीलैंड ले जाता अपने सारे के सारे पैसे लेकर। और ये बोलते बोलते उसकी मौत हो जाती है, जिसके चलते बॉनिन वहां से निकल जाता है। अब अगली सर्वाइवर हमको सलीन दिखाई जाती है जो कि अपनी कार में बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके ऊपर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिस पर सलीन कार से बाहर निकलती है और अपनी मशेटी उठाकर सबको मार डालती है। अब जब वो कार में वापस जाकर बैठती है तो उसके पास में ही एक लड़की खड़ी होती है, लेकिन वो उसको मारे बिना ही वहां से निकल जाती है। खैर अब रास्ते में चलते चलते उसे एक घर दिखाई देता है जहां पर उसको दो और सर्वाइवर्स मिलते हैं और वो दोनों ही सलीन को अच्छी तरह से चेक करते हैं और वो उसको न्यूड होने के लिए कहते हैं ताकि वो उसके बाइट मार्क्स को चेक कर सके कि कहीं वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड तो नहीं है। और चेक करने के बाद वो तसल्ली होने पर उसको अपने घर में एंट्री दे देते हैं और उसको एक बियर भी पिलाते हैं। अब सीन कट होकर बॉनिन की तरफ जाता है जो कि वेजिना की डेथ से काफी दुखी था। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहां पर उसका एक और दोस्त उसको मिलता है और वहां पर उसने तानिया नाम की एक लड़की को बंदी बनाया हुआ था क्योंकि उसको शक था कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। अब बॉनिन तानिया से मिलने अंदर जाता है और उसका दोस्त बाहर रहकर ही घर की पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसको काट लेता है, जिसकी चीख सुनकर बॉनिन तानिया को लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में उसका दोस्त जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था वो उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते तानिया उसे अपनी गन से शूट कर देती है, जिससे बॉनिन को काफी दुख होता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। एक और रीजन ये भी था कि वो अपने सभी दोस्तों को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से खो चुका था, लेकिन वो वहां पर नहीं रुकता, आगे बढ़ता रहता है, जहां पर रास्ते में उन्हें एक मेंटली इल आदमी मिलता है क्योंकि वो उनसे काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। इतने डरावने समय पर भी सड़क पर आराम से चल रहा था। उधर रियाल और टीकूल बात कर ही रहे होते हैं कि रियाल टीकूल को बताता है कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई थी तब रेडियो पर एक मैसेज आया था कि वो लोग उनको बचाने आएंगे, लेकिन इंतजार करते करते ही वो अपनी बीवी और बच्चों को खो चुका है और अब तक वहां पर कोई भी नहीं आया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बॉनिन और तानिया की तरफ जाता है जहां पर उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि काफी डरी और सहमी हुई थी। बच्ची उन्हें अपना नाम जोई बताती है, जिसके बाद बॉनिन और तानिया उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हुए अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं
जहाँ पर वो लोग रात बिता सकें। वो लोग वहाँ पर रात बिताते हैं और अगली मॉर्निंग जब तानिया बाहर जाती है तब एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन बॉनिन उसी वक्त वहाँ पर आकर ज़ॉम्बी को गोली से भून देता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वो सन की आदमी फिर से आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें बचने के लिए रूट 8 से जाना चाहिए। बॉनिन उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन वो चेक करने के लिए रूट 8 पर जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक फर्नीचर के पहाड़ को वहाँ पर लगा रहे थे और उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, मानो जैसे कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हों। और वो जो पहाड़ जैसी चीज थी वो घर की चीजों से बनी हुई थी। बॉनिन को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है और वो अभी चीजों को समझ ही रहा होता है कि ज़ॉम्बीज में से एक बॉनिन को देख लेता है और वो बॉनिन की ओर भागने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बचते हुए अपनी कार तक पहुंच जाता है और वहां से निकलता है। वो लोग सीधे उन्हीं 2 बूढ़े सर्वाइवर्स के पास में जाते हैं जहां पर सलीन ठहरी हुई थी और जिसके साथ में सलीन ठहरी हुई थी उसका नाम टेरेसा होता है। दरअसल आसपास के होने के चलते ही सभी एक दूसरे को जानते थे। बॉनिन अब वहां जाकर सबको निकलने की सलाह देता है क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज फैले हुए थे, लेकिन वो दोनों ओल्ड लेडीज ऐसा करने से मना कर देती हैं। लेकिन तभी सलीन उनको बोलती है कि उनके पास बुलेट्स और खाना खत्म हो रहा है और अगर वो वहां पर रहते रहेंगे तो वो ऐसे भी नहीं बच पाएंगे। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो मैप में सर्वाइवल बंकर को ढूंढते हैं और वहां पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब रात के समय एक ज़ॉम्बी की बड़ी टुकड़ी उनके घर पर हमला कर देती है, जिसके चलते सभी को वहां से भागना पड़ता है और वो लोग भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने के चलते वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं पर एक ज़ॉम्बी तानिया को काटने की कोशिश करता है कि तभी वो छोटी बच्ची जोई आकर उसको बचा लेती है। उसके बाद में सभी लोग हिम्मत करके ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार डालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में उनकी मुलाकात रियाल और टिकुल से होती है, लेकिन टिकुल और रियाल उस ग्रुप से कोई भी बात नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है और बॉनिन सभी को बताता है कि जिस रेस्क्यू बंकर में वो जा रहे हैं वहां पर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत लंबा है और वहां से जाने में 2 दिन भी लग सकते हैं। दूसरा रास्ता वहीं पर था जहां पर वो ज़ॉम्बीज टावर के पास में खड़े होकर रिचुअल कर रहे थे। सभी लोग जल्दी पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। अब वो लोग काफी डरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो मेंटली इल वाला बंदा जो होता है ना वो वहां पर आ जाता है। लेकिन वो इतनी सडनली वहां पर आता है कि तानिया डर कर उसको शूट कर देती है और उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन रियाल तभी वहां से गायब हो जाता है। तभी टिकुल उसको ढूंढने जाता है और उसके पीछे वहां पर बाकी के बचे हुए लोग भी पास में ही एक घर में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक सर्वाइवर का लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि टाउन की तरफ मत जाना, उन्हें वहां पर बहुत से ज़ॉम्बी मिलेंगे जो कि उनको मार सकते हैं और अगर उनको बचना है तो उन्हें रूट नंबर 113 पर जाना होगा। और उस डायरी में नंबर 79 लिखा हुआ था, यानी कि इस ऑथर जिसने कि ये लिखा था ना लेटर वगैरह, यानी कि ये नोट जो था उसका नंबर 79 था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि जिस बंकर में वो जाना चाहते थे वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। अब तभी सीन शिफ्ट होकर रियाल पर जाता है जहां पर ज़ॉम्बीज ने उसको बाइट कर लिया था। टिकुल तो उसको ढूंढ ही रहा था और उससे पहले वो कुछ समझ पाता कि रियाल आकर उसको बाइट कर लेता है, जिसके चलते सलीन को ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है। अब उन दोनों बूढ़ी औरत में से एक यानी कि पॉलिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो उसकी जो दोस्त होती है टेरेसा वो उसको मार देती है। अब यहाँ पर ज्यादा सर्वाइवर्स नहीं बचे थे तो वो उसके बाद में आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज के द्वारा बनाया हुआ एक और टावर मिलता है, लेकिन हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। लेकिन जब वो खोजते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी लड़की दिखाई देती है जो कि टॉय की हेल्प से आवाज निकाल रही थी लोगों को फंसाने के लिए। वो लोग तुरंत ही उसको शूट कर देते हैं, लेकिन गोली की आवाज सुनकर बाकी के जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं। तभी सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत यानी कि टेरेसा को समझ आ गया था कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो खुद को ही मार देती है और खुद का सैक्रिफाइस कर लेती है। अब कुछ देर के बाद में सलीन भी ज़ॉम्बीज के साथ में लड़ते लड़ते काफी थक जाती है और ज़ॉम्बीज भी आकर उसको काट लेते हैं। अब बॉनिन, तानिया और जोई बहुत आगे तक भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए बॉनिन अपनी कुर्बानी दे देता है। अब तानिया जोई को लेकर एक टनल में छोड़ देती है और उसको बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसको यहाँ से सेफली निकलना होगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर एक ज़ॉम्बी को जोई का पता चल जाता है और जब वो ज़ॉम्बी उस टनल के अंदर घुसने ही वाला होता है तब तानिया उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो तानिया के पीछे भागने लगते हैं। यानी कि तानिया ने उस छोटी बच्ची जोई को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया। जिसके बाद में सब कुछ शांत होने पर जोई टनल से निकलकर बेसमेंट में जाती है, जहां पर हम बॉनिन को देखते हैं जिसने अपनी गन की मदद से अकेले ही ढेर सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराया था, लेकिन इसी बीच वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब वो जोई को अपनी गन दे देता है और तानिया को ढूंढने के लिए बोलता है। जोई को तानिया तो नहीं मिलती, लेकिन उसका हारमोनियम उसको मिल जाता है और वो उसका हारमोनियम
टाइटेनियम और इस गन को लेकर निकल जाती है सीधा रोड नंबर 113 पर, और जहां पर उसको एक फॉर्मूला 1 गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। और दोस्तों उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही रेसर था जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की के साथ में किस करते हुए देखा था, यानी कि वो वहां से बचकर भाग गया था और उसका ही नंबर 79 था। यानी कि वो ऑथर जिसने की वो नोट लिखा था वो इसी को ढूंढने के लिए सबको बोल रहा था। खैर अब वो जोई को देखकर काफी खुश होता है, वो उसको लिफ्ट देता है और वो दोनों ही वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं सेफ रहने के लिए। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि तानिया और बोनिन दोनों ही ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो एक बड़ी सी पहाड़ी जैसी चीजों के ढेर के सामने खड़े हुए थे और वो भी शायद से वही रिचुअल कर रहे थे जो कि शायद इन ज़ॉम्बीज की टेरिटरी को दिखाता है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लीज़ा फार्मा यानी कि रेवेनस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए